अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले जिस तरह मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हमें उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हमारा जो चैप्टर है आज वो है एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देखते हैं। Exponent tells the number of times a base number is multiplied by itself। यानी कि एक्सपोनेंट हमें बताता है कि कोई भी बेस कितनी मर्तबा अपने ही नंबर से यानी अपने ही आप से मल्टीप्लाई होगी। हम एग्जाम्पल से देखें तो 2 पावर 6, तो जो भी नंबर मेन नंबर होता है उसे हम कहते हैं बेस, और ये जो 6 है इसे हम कहते हैं पावर या फिर इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो अब हमें यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 2 जो है वो बेस है, दिस इज़ द बेस नंबर, और ये कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमें किसने बताया, एक्सपोनेंट ने बताया कि जो बेस नंबर है उसने इस दफ़ा 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से रिलेटेड हमारे पास अब क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स। अब हमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं हमें उनको रैशनल नंबर्स के तौर पे एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4/5 होल स्क्वायर, उसका है 2। अब इस ब्रैकेट के ऊपर क्योंकि होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कि ये स्क्वायर 4 पर भी है और यही स्क्वायर 5 पर भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह लिखा होता कि 4/5, तो ये स्क्वायर हम सिर्फ और सिर्फ 4 के लिए अप्लाई करते, 5 के लिए नहीं। लेकिन अब यहाँ पर होल ब्रैकेट के ऊपर है तो हम दोनों टर्म्स पे अप्लाई करेंगे। 4 × 4, 5 × 5, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। ये हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज -2/3 होल क्यूब। अब यहाँ पर ये जो क्यूब है ये दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा, लेकिन माइनस सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इस तरह, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। माइनस क्योंकि 2 के साथ है तो हम तीनों 2's के साथ माइनस लगाएंगे, और 3 पॉजिटिव है तो 3 × 3 × 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यहाँ पे 8 लगा लिया। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 लगा लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पर सिर्फ हमें स्क्वायर सॉल्व करना होता तो ये नंबर भी पॉजिटिव हो जाता, लेकिन अब क्यूब है तो थर्ड टाइम अगर हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, और -8/27 इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4/5 होल ब्रैकेट -2 हमारे पास पावर है। अब यहाँ पर थोड़ा सी अलग बात यह है कि जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो पहले पावर को हमने पॉजिटिव करना है, उसके बाद ही हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब -2 को +2 करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5 जो है वो न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा और 4 डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। इस तरह 5/4 होल ब्रैकेट 2। जब भी किसी पावर को हमने पॉजिटिव करना होता है तो वो पावर हमेशा हम किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके करते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली अप्लाई कर देते हैं स्क्वायर, 5 × 5/4 × 4।
5 5 ज़ार 25, 4 4 ज़ार 16। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है -3/4 होल ब्रैकेट माइनस क्यूब। अब जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि -3 यानी माइनस स्क्वायर था वहाँ पे, इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है, तो -4/3 होल ब्रैकेट क्यूब हो जाएगा। बस हमने सिर्फ क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया और जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव हो गई। अब इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं 3 टाइम्स, -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। ये जो माइनस है ये न्यूमरेटर के साथ था, ये 3 के साथ नहीं था। अब 4 न्यूमरेटर है इसलिए 4 के साथ यहाँ पर माइनस है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 ज़ा 24, 2 4 1 ज़ा 4 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 अपॉन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और यहाँ पे फिर हम माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास ये आंसर आ गया -64/27। एक्सपोनेंट्स जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसका पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसका क्वेश्चन हमारे पास है -2/3 होल क्यूब इंटू -3/2 होल स्क्वायर। तो जो जो हमारे पास जैसे पावर जो लिखी हुई है उस तरह हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले -2 इंटू -2 इंटू -2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई -3 इंटू -3, क्योंकि यहाँ पर 2 है हमारे पास पावर, एंड 2 इंटू 2। अब यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, 2 3 से ये 2 3 कट हो जाएंगे, इन 2 2 से ये 2 2 कट हो जाएंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, -2/3, ये है हमारा आंसर। Question number 2 we have is 1/2 whole cube divide 1/4 whole square। तो अब इनकी पावर के मुताबिक इन्हें पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, डिवाइड की साइन है हमारे पास बीच में, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 इंटू 4। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1/8 डिवाइड 1 इंटू 1 1 होगा हमारे पास, और 4 इंटू 4 16। अब यहाँ पर हमारे पास है 1/8 डिवाइडेड बाय 1/16। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई की साइन में चेंज करते हैं तो जो उससे आगे वाला जो भी फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। कैसे कि अब ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 1/8 मल्टीप्लाई 16/1। अब इनकी हम कटिंग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हमारे पास रिमेनिंग है 2। चाहें तो इसे 2/1 लिख लें, या 2 अपॉन में जब भी 1 होता है तो उसे हम शो नहीं करते, उसका कोई मसला नहीं है, तो सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं हम। 2 इज़ आवर आंसर। इस पार्ट का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -2/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, होल पावर इसकी स्क्वायर है और बिग ब्रैकेट पे जो पावर है वो है 3। तो सबसे पहले इन दोनों पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरह होगा -2/3 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3, 2 इंटू 3 इज़ 6। तो अब इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों वैल्यूज़ को हम 6 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये हो गए 6 टाइम 2s हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमने 6 टाइम्स इनको एक्सपेंड कर लिया। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and 32 2s are 64। ये मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो यहाँ पर आ गया 64।
4। और अगर हम माइनस को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी ये सारे जो माइनस हैं इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा हमारे पास। अब हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो 243 को लास्ट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 243 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी दिया, 3 2 ज़ा 6, 7। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 729। ये हमारा हो गया आंसर।